नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है बच्चों के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड लें। ये जानने से पहले ये जानना है कि क्या नहीं लेना है। कोई भी ट्रेडिशनल प्लान हो, इंश्योरेंस प्लान हो, उसको नहीं लेना है। अगर चल रहा है स्टॉप करके पैसा निकाल करके आगे प्लान बताता हूँ उसमें लगा देना है। किसी भी लॉक इन पीरियड में बोलेगा 5 साल देना पड़ेगा, 10 साल देना पड़ेगा, 15 साल के बाद निकाल सकते हैं, 18 साल के बाद निकाल सकते हैं, ऐसे प्लान में नहीं करना है। अगर कर चुके हैं उतना सा पैसा छोड़ दीजिए, बाकी पैसा फर्दर नहीं देना है। फिर लॉकिंग जब खत्म होगा उसको भी निकाल लेंगे। और तीसरा है किसी वर्ड पे नहीं जाना है। चाइल्ड केयर प्लान, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, ये इमोशनल वर्ड पे नहीं जाना है, क्योंकि ये वर्ड बोल करके आपको फंसाया जाता है। तो कौन कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, तो मैं बोलूंगा बैंक वाला म्यूचुअल फंड एसआईपी लेना है। कौन कौन सा? एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीसी स्मॉल कैप, एक और जोड़ने बोल रहा हूं निपॉन स्मॉल कैप। काफी पुराना है, डाइवर्सिफिकेशन इसमें काफी ज्यादा स्टॉक इसमें है। तो बराबर बराबर करके आप अगर 5,000 करना चाहते हैं 1,000, 10,000 करना चाहते हैं 2,000, 25,000, 30,000 करना चाहते हैं 5,000 करके, इस तरह से करके इक्वली डिवाइड कर देना है। एक फंड और है लास्ट में एसबीआई 250 इंडेक्स, सब में बराबर बराबर करके डाल देंगे। अब यहाँ पे आता है कि मदर के नाम पे लें कि फादर के नाम पे लें। पहले तो बच्चे का सिर्फ आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और मदर या फादर का पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, एड्रेस प्रूफ जो भी है। जिनके अकाउंट में पैसा आता है, आप कहेंगे कि मदर के नाम पे लें कि फादर के नाम पे लें, जिनके भी अकाउंट में रेगुलरली पैसा आता है, या तो माता के नाम पे आता है या पिता के नाम पे आता है, जिनके नाम पे अकाउंट में पैसा आता है उनके ही अकाउंट से करना है। आप ये सोचेंगे कि हस्बैंड के अकाउंट से पैसा आता है लेकिन वाइफ के अकाउंट से बच्चों का एसआईपी शुरू कर दें, कर तो देंगे पर किसी मंथ ट्रांसफर करना छूट जाता है तो एसआईपी मिस हो जाता है। उसके चक्कर में 500-1000 तक चार्ज काट लेता है। एसबीआई का शायद 150-200 है एसआईपी मिस होने पे जो बैंक चार्ज काटता है। म्यूचुअल फंड का इसमें लेना देना कुछ नहीं है, बैंक आपका चार्ज काटेगा, ईसीएस बाउंस चार्ज। तो बेहतर है कि जिनके अकाउंट में रेगुलर पैसा आता है उनके ही अकाउंट से आप एसआईपी रजिस्टर्ड कीजिए बच्चों के लिए। नॉमिनी आप स्पाउस को बना सकते हैं। हस्बैंड के अकाउंट से जा रहा है तो वाइफ को, वाइफ के अकाउंट से जा रहा है तो हस्बैंड को स्पाउस बना सकते हैं। बच्चे का नाम ऊपर में फोलियो में बच्चे का नाम आएगा, जो आप आधार कार्ड देंगे, बर्थ सर्टिफिकेट देंगे, बच्चों का नाम ऊपर आ जाएगा। अब जब मैच्योर होगा तो या तो बच्चे का अकाउंट आप ओपन कर लीजिए, उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, या फिर जिस अकाउंट से पैसा कटा है उसी अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मैच्योरिटी मतलब वो आपका मैच्योरिटी है, आप जब सोचेंगे तब मैच्योर हो जाएगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल कभी भी निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कोई मैच्योरिटी होता नहीं है। अब यहां मान लेते हैं कि न्यू बच्चे का जन्म हुआ है, 1-2 लाख रुपया आप लमसम एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाद में फिर एसआईपी करना चाहते हैं, तो वही जो 5 फंड बताया है उसमें से 1 लाख 2 लाख कितना भी करना है, इसी में बराबर बराबर करके इन्वेस्ट कर देना है। वन टाइम नहीं ले रहा है तो एसआईपी कर देंगे 5-10 हजार का 6-7 महीना 10 महीने के लिए। उसके बाद 1 से 2 हजार उसी फंड में एसआईपी शुरू कर देंगे। तो वन टाइम भी थोड़ा सा 2 लाख हो गया लमसम, उसके बाद एसआईपी चला गया। अगर 5-5 हजार रुपये पर मंथ करते हैं तो 12 से 15% के बीच, कैलकुलेशन में हमेशा 12 से 15 ही कैलकुलेट करना चाहिए। 15% के रेट से यहाँ 75 लाख रुपए बन सकता है 20 साल में, और 7% के रेट से कोई ट्रेडिशनल प्लान, इंश्योरेंस प्लान, कोई बैंक, पोस्ट ऑफिस करेंगे तो 26 लाख रुपए बनेगा। वो सारा कैलकुलेशन आप StarSIP.in पे जाके यहाँ से कर लीजिए। 5,000 रुपये पर मंथ किया 20 साल के लिए तो 12% से कितना, 15% से कितना, 7% से कितना, ये जब तक कैलकुलेट खुद से नहीं करेंगे तो आप लंबे समय के लिए टिक नहीं सकते हैं। मैं कैलकुलेट करके कर लिया, आप वीडियो देख लिए, कोई बढ़िया सा प्लॉट दिखेगा बाद में 3-4 लाख रुपए जमा होने के बाद आप वो खरीद लेंगे, कोई कार अच्छा सा दिखा वो खरीद लेंगे। तो अपने से करेंगे तो लंबे समय तक वेल्थ क्रिएशन में आपको मदद मिलेगा। 12% के रेट से लगभग 50 लाख बनता है, 7% के रेट से कितना बनता है, 8% के रेट से कितना बनता है, ये आप होमवर्क घर में कीजिए। पिछला रिकॉर्ड अगर देखते हैं 5-5 हजार रुपये पर मंथ अगर किया तो मिड कैप का यहाँ पे मैं रिकॉर्ड इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पिछले 20 साल में स्मॉल कैप हुआ नहीं करता था। मिड कैप नाम है पर 20 साल पहले ये स्मॉल कैप ही हुआ करता था। तो 5-5 हजार रुपया करके 20 साल में 12 लाख, सब में तो 12 लाख ही जमा हुआ है। सबसे ऊपर में जो है HSBC मिड कैप 1 करोड़ 3 लाख बनाया है। दूसरा फंड 1 करोड़ 2 लाख सुंदरम ने बनाया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो मेरा पहला एसआईपी है इसमें, इसने 1 करोड़ बनाया, 18% का रिटर्न। सबसे लास्ट वाला अगर देखते हैं तो इसने 15.33% का रिटर्न दिया है और 68,37,000 बनाया है टॉरस मिड कैप। जबकि आपको खरीदना क्या है, स्मॉल कैप ही खरीदना है। स्मॉल कैप का अध्ययन करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, स्मॉल कैप को टच करेंगे, पिछले 15 साल में 14 साल में वो सारे फंड आ जाएंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो इसमें आप 5,000, 10,000, 15,000 क्या करना चाहते हैं वो खुद से कैलकुलेट करके यहाँ पे देखेंगे और एनालाइज करेंगे। एक दूसरा स्थिति यहाँ पे और आता है
कि आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15-20 साल से ऊपर पहुंच गया है और अच्छा खासा कॉर्पस 2-4 करोड़ रुपया बन गया है और आपको लगता है कि अब टाइम आ गया है, ऊपर जाने का बुलावा आ सकता है कभी भी, और आपके 3 बच्चे हैं, आप सोचते हैं नॉमिनी 1, 2, 3 सब में एक में मर्ज करके रख दिए। बाद में पैसा निकालने में बहुत डिस्प्यूट होता है। कोई एक बोला अगर नहीं निकालूंगा, वो कनाडा में है, अमीर है, 2 को झेलाना चाहता है, वो करेगा नहीं। आपको तीनों का या ज्वाइंट नॉमिनी कभी नहीं बनाना है, सबको सेपरेट कर दीजिए। इस फोलियो के लिए ये नॉमिनी, इस फोलियो के लिए सेपरेट नॉमिनी, इस फोलियो के लिए नॉमिनी 3, ऐसे करके अलग अलग। ज्वाइंट में कभी नहीं करना है, कोई डिस्प्यूट का चक्कर ही नहीं। खोपड़ी में सीधा सीधा पता है ये इसका, ऊपर जाने के बाद ये इसका, ये इसका। अब आपको लगता है कि हमारे बच्चे ना रिडीम ना करे, नॉमिनी पैसा रिडीम ना करे, इतना मेहनत से इतना करके जमा किए हैं, फल का पेड़ लगाए हैं, कोई पेड़े ना काट ले, फल खाए पेड़ ना काटे, पूरा रिडीम ना करे। तो उसके लिए आपको बच्चों को एजुकेशन देना पड़ेगा। उसके लिए सबसे आसान उपाय है 2-4 वीडियो भेज दीजिए हमारा वाला, कभी कभी बैठ के समझा दीजिए। अगर ये समझ में खोपड़ी में आ जाए नॉमिनी को कि 1 करोड़ में लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ आ ही सकता है, तो रिडीम क्यों करूं? बुरे से बुरे वक्त में खाने पीने के लिए तो पैसा रहेगा। तो नॉमिनी को आप थोड़ा सा एजुकेट करेंगे और ये फार्मूला बता देंगे, वीडियो दिखा देंगे, तो शायद रिडीम ना करे। बाकी वो रिडीम करे, बने रहे और परचेज कर ले, वो सब नॉमिनी पर निर्भर करता है क्या करे। वो मालिक हो गया, हमारे ऊपर जाने के बाद नॉमिनी का मर्जी है वो क्या करे। अब इन्वर्टेड कॉमा में आज एक बात करते हैं, ये जो सोना है ना, इसको मैं कनक बोलूंगा। हम सब आदिकाल से जानते आए हैं कि जितना कनक होगा उतना ही रोकड़ा छपता है। रोकड़ा जो हम चलाते हैं एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 5 लाख करोड़ का कनक है और छाप छाप कर दिया 34 लाख करोड़ का, तो 29 लाख करोड़ रुपया वैसा हो गया जैसा पाकिस्तान छाप छाप करके कभी पंप कर देता है। सब अवैध हो गया, हवा हवाई हो गया। पर इस हवा हवाई से 40 साल पहले 5 लाख करोड़ रुपया किसी को दे दिया, बोला तेल का भंडार हिंद महासागर में तुम ले लो। फिर 50 साल पहले किसी को 6 लाख करोड़ दिया, बोला स्टील का कोयला का भंडार तुम ले लो। 40-50 साल गुजरने के बाद अब हमारे बच्चे सब चल रहे, अरे ये तो इस कंपनी का है, अरे ये तो इस कंपनी का है, पूरा शहर इस कंपनी का है। अगर सोचो वो हवा हवाई वाला रोकड़ा ना छापा होता तो वो सारा चीज जिसपे कोई मालिक बन के बैठा हुआ है वो देश का होता। 80 करोड़ जो गरीब बोलते ना फ्री में अनाज मिलता है, वो सब उसका होता। जब उसका होता तो 90 रुपया लीटर जो पेट्रोल खरीद रहे हैं वो गरीब आदमी 20 रुपया लीटर खरीदता। वो जो 100 रुपया में स्टील खरीदते हैं 1 किलो 1.5 किलो जितना भी, वो 10 रुपये में खरीदते हैं। सबके साथ यही हाल है। जितना भी आवंटन पूरे देश में हुआ है वो हवा हवाई से हुआ है। क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए ना, बवंडर आने वाला है, ठीक है। एक दिन ऐसा होगा कि फिर से हवा हवाई में 20 लाख करोड़ छाप छाप कर ले और उसके बाद वो पैसा किसी एबीसी कंपनी को लोन पे दे दे, ठीक है। अब वो पैसा फिर से घूम करके खजाने में आ जाए और बोलो कि ये रेल जो है ये एबीसी का हो गया। आज तो हो गया, बोले लीज पे दिया इसको, इतने पैसे में इस पे लीज पे दिया है। लेकिन 10 साल 20 साल 30 साल के बाद हमारा पोता, उसका बेटा, उसका पोता जब होएगा, सब भूल ही जाएंगे कि कोई लीज बीज पे है। वो मालिक बन के बैठ जाएगा। फिर आपको जब ट्रेवल करेंगे इसमें तो टिकट 4 गुना ज्यादा महंगा मिलेगा। इन्वर्टेड कोमा बंद करते हैं और हवा हवाई के बारे में सोचेंगे। कमेंट्स का बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राजू सर एसबीआई पीएसयू फंड कैसा है? सेक्टोरियल फंड से मैं बचने बोलता हूँ। आप स्मॉल कैप एसबीआई 250 इंडेक्स एसबीआई स्मॉल कैप में करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आपने वो सब ले लिया है, एक लेना चाहते हैं, 1-2 हजार का कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करके आप खेल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी मंथ में एक बच्चे का जन्म होगा और साल में एक बार ही इन्वेस्ट करना चाहता हूं और 1000 रुपया पर ईयर बढ़ाना भी चाहता हूं, 20 साल के एज तक करता रहूंगा और 15% का रिटर्न मिले, कौन कौन सा फंड लूं? ऊपर जो मैं 5 फंड बताया हूं उसमें आप कंटिन्यू कीजिए, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। एसआईपी स्विच करने से हमारा पुराने यूनिट मिलेंगे या फिर घट जाएंगे? देखिए, आप पहले से इसको म्यूचुअल फंड से मत सोचिए, इसको सोचिए कि आप सोना खरीद रहे हैं। 5-5 हजार रुपया का सोना पिछले 10 साल से खरीद रहे हैं, तो सोना का रेट कभी आपने 50 हजार रुपये खरीदा, 55 हजार रुपये खरीदा, 60 हजार रुपये खरीदा, 40 हजार रुपये खरीदा, ऐसे करके खरीदा, सिक्का ले लिया। उसके बाद आप सबको बेच करके फिर से सोना खरीदते हैं। सबको जब बेचेंगे तो सारा एक ही रेट पे बिकेगा और जब आप खरीदने जाएंगे तो आज जो 70 हजार 75 हजार का रेट चल रहा है उस रेट में खरीदेंगे, तो पुराने रेट वाला सारा आज के रेट में बिकेगा। पुराना जो खरीदा उसका कोई मतलब नहीं। आज जो आपका रेट दिख रहा है वही रेट है। आपने कभी 30 हजार पे सोना खरीदा था, 40 हजार पे खरीदा था, आज अगर आपके पास सिक्का है
तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा वो आपने कितने में खरीदा था। आज जो रेट है 75,000 के रेट से आपके बिकेगा, वो सारा पुराने रेट को खत्म हो जाएगा। आज जो नया रेट है उस रेट से अगर परचेज करते हैं तो नए रेट से आपको मिलेंगे। और दूसरा बात कि नंबर ऑफ यूनिट आपका सेम ही होगा। आज बेच करके आज ही खरीदते हैं, मान लेते हैं कि सेम ही प्राइस पे बिकता है, सेम प्राइस पे खरीदते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपका बराबर ही होगा, क्योंकि सारे यूनिट का प्राइस बढ़ गया है, बढ़े हुए पे बेच रहे हैं और बढ़े हुए पे खरीद रहे हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपका घटेगा नहीं। सर ये भूतकाल में डोज लिया था 1 2 3 और जबरदस्ती दिया गया था और अस्थमा हो गया है, इम्यूनिटी गिरता जा रहा है, अभी हम क्या करें, 30 साल के हैं। अमित जी का नंबर सारे वीडियो में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उनसे पूछेंगे तो डिटॉक्स का तरीका है, 1 महीना में बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, फिर नॉर्मल जिंदगी आप पहले जैसा जीने लगे। सर क्वांट स्मॉल कैप में लगातार निगेटिव रिटर्न देता जा रहा है, क्या करें, मेरा 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू है, SIP स्टॉप कर दूं, दूसरे में चले जाऊं। ये मैं पहले भी बताया हूं वीडियो में कि आपका अगर स्मॉल कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है और 5-10 हजार करोड़ से ऊपर का आपका इसमें AUM है, तो अभी आप ये क्वांट के साथ देख रहे हैं कि नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। आप जहां स्विच कर जाएंगे HDFC, ICICI, एक्सिस, कहीं भी निपॉन में, हो सकता है अगले क्वार्टर में वो नेगेटिव रिटर्न देना शुरू कर दे, मतलब दूसरे के कंपेयर में वो थोड़ा सा कम रिटर्न दे, फिर दूसरे में कर जाएंगे, फिर तीसरे में कर जाएंगे। ऐसा हमने देखा है। मैं जो अपना पर्सनली निपॉन ग्रोथ फंड में किया 14 साल से, उसी में बना हुआ है, क्योंकि वहां से निकल के फिर दूसरे में गए। मैं यही देखा हूं कि हर AMC का बुरा टाइम आता है, कोई एक AMC हमेशा टॉप पे होगा नहीं, हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा होगा तो फंड मैनेजर अपना नौकरी छोड़ करके अपना पैसा ही लगाने शुरू कर देगा ना, वो इतना तो अरबपति बन जाएगा, क्योंकि हमेशा टॉप पे रह रहा है। तो कोई भी टॉप पे होगा नहीं, कभी ICICI ऊपर हो जाएगा, कभी HDFC, कभी निपॉन, कभी क्वांट, कभी DSP, कभी सुंदरम। तो आपको इसमें बने रहना है, कोई भी छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। अगला एक बेहतरीन क्वेश्चन है, नमस्कार सर, लमसम 18 लाख रुपया है और कितना और इन्वेस्ट करूं कि 6 साल में 1 करोड़ हो जाए। सिंपल कैलकुलेशन है कि आपके 18 लाख रुपया है यहाँ पे, 6 साल के बाद, ये मैं 15 मान रहा हूं, मिलेगा गारंटी कोई जरूरी नहीं है, 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 12, 13, 14 कुछ भी हो सकता है। 10-15 परमाणु में गिर जाए तो सब कुछ ओम भूर्भुवः स्वः भी हो सकता है। जस्ट कैलकुलेशन के लिए हम 15% बोल रहे हैं। 18 लाख रुपए आपके पास है, 6 साल छोड़ेंगे, 15% के रेट से एक्सपेक्ट करते हैं तो 41,63,000, 41 लाख मान लेता हूं। और कितना SIP करूं, 50,000 रुपये पर मंथ करेंगे 6 साल के लिए, वही 15% के रेट से आपका 58 लाख, लगभग 60 लाख मान लेता हूं, 40 उधर था, लगभग 1 करोड़ हो जाएगा। 6 साल में हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है, 6, 7, 8 साल भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। तो इस तरह से करके खुद से कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद आप शुरू कीजिए। इतना ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत से शुरू कीजिए, 5-5 हजार रुपया शुरू कीजिए, 10-10 हजार शुरू कीजिए, लेकिन उसको 10 से 15 साल टाइम दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SBI का न्यू NFO SBI क्वांट फंड कैसा है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? बहुत ज्यादा पैसा है, इधर उधर बिखेरे, आपको समेटा है नहीं जाता है, लगा दीजिए। लेकिन जो साधारण इन्वेस्टर है, ज्यादा पैसा जिनके पास नहीं है, ये सब में जाने की जरूरत नहीं है। SBI स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड, ज्यादा पैसा है, 5-10 हजार रुपये लगा छोड़ दीजिए, देखते रहिए क्या हो रहा है। न्यू बॉर्न बेबी के लिए माइक्रो कैप सही होगा, 3,000 रुपया पर मंथ मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप में। अगर एक ही फंड में नहीं जाना है, आप अलग अलग 3 फंड में डिवाइड कर दीजिए। एक मोतीलाल का माइक्रो कैप ले लीजिए, एक निपॉन स्मॉल कैप ले लीजिए, एक SBI स्मॉल कैप या SBI 250 इंडेक्स फंड। डाइवर्सिफिकेशन करके लगाना चाहिए, कहीं भी एक जगह पे अपना पैसा नहीं झोंकना है। राउत सर, LIC हर साल 38,000 सालाना जा रहा है, 5 साल हो चुका है, 10 साल और देना है, 2043 में मेच्योरिटी होगा, क्या करूं? अभी तोड़ लूं 1 लाख मिलेगा, या फिर अभी जो दिया है उसको छोड़ दूं 2043 लाख? इमीडिएट निकाल लीजिए, जो लॉस होगा वो सीधा सीधा जो पैसा मोगेम्बो के पास जाएगा, अब मोगेम्बो को बोलेगा, मोगेम्बो खुश हुआ, वो निकाल लेना है। नहीं निकालेंगे 2043 तक तो अभी हो सकता है 60-70-80 हजार का नुकसान हो रहा है, बाद में ये 2-2.5 लाख 3 लाख का नुकसान बढ़ता चला जाएगा। तो उस पैसे को निकाल लेंगे और SBI स्मॉल कैप में लगा करके लंबे समय के लिए छोड़ देंगे। ये जो पैसा मिलेगा उसको भी SIP में या लमसम करके छोड़ देंगे। बिल्कुल निकाल लेना है, एक पल भी यहाँ पे बना हुआ नहीं रहना है। बहुत सारा कैलकुलेशन करके पीछे भी वीडियो इस पे बनाए हैं। मैं 10 लाख रुपया लेकर बैठा हूँ, मार्केट कब गिरेगा प्लीज बताएं, कब गिरेगा ये तो मोगेम्बो ही जानता है, वो पागल हो रहा है, गिराना तो चाह ही रहा है, पर पहले ही हम जैसा लोग 10-20 लाख दुनिया में हो चुका है और पहले ही उसका भंडा फोड़ हो जाता है, ठीक है, तो पीछे हट जाता है। उसका असल चाल अगर समझ गया तो पीछे हो जाता है। कब गिरेगा पता नहीं, आपको मैं बोलूंगा STP के थ्रू पैसे को SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखिए,
और 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपया करके धीरे धीरे करके एसटीपी करके स्मॉल कैप में कूद जाइए। वो जब गिराएगा तब गिराएगा, उसके बाद आप देखते रहिए उसका नाटक। आपने जब इन्वेस्टमेंट शुरू किया था तो उस समय निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का एयूएम कितना था? अब मुझे ये तो याद नहीं कि कितना था, हाँ, लेकिन सारे स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा एयूएम इसी का था। और मैंने जहाँ भी इन्वेस्ट किया, निप्पॉन ग्रोथ फंड में मैं सबसे पहले इन्वेस्ट किया करता था और अभी भी इन्वेस्टेड हूँ। रिलायंस ग्रोथ फंड नाम हुआ करता था उसका, सबसे ज़्यादा एयूएम उसी का था। मुझे लगता है कि 5-7 हज़ार करोड़ उस समय रहा होगा, अभी इतना एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन जितने एएमसी हैं, जितने फंड हैं, उसमें सबसे टॉप का एयूएम उसी का था। इसलिए मैं हमेशा एयूएम को ही नज़र में रखता हूँ, क्योंकि ज्यादा एयूएम है। मान लीजिए किसी के पास 10,000 करोड़ है, किसी अरे गरे चुन्नू मुन्नू फंड मैनेजर को तो 10,000 करोड़ नहीं देंगे। कोई एक्सपीरियंस होगा, पहले से ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा होगा, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं फंड मैनेजर के, वो सब देख के देंगे। और एक के पास है 50 करोड़ 100 करोड़, वो किसी को भी दे देगा शुरू करने, चल देखते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेकिन 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी को नहीं दे देंगे। इसीलिए ज़्यादा एयूएम होने से, और ज़्यादा एयूएम का एनएवी भी ना की परसेंट ट्रैक करता है कि भाई ये नीचे नहीं जाना चाहिए। दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं ना कि हमारा एनएवी हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, रिटर्न जो है एनुअल रिटर्न हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो सब मिला के तामझाम में अगर देखेंगे तो मुझे ये एयूएम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको आपने देख के ले लिया तो बहुत कुछ म्यूचुअल फंड में समाहित हो जाता है, ज़्यादा कुछ देखने का जरूरत नहीं है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in के वेबसाइट या ऐप में जाके सारा कैलकुलेशन करके, जितना चीज़ मैं ये बताया हूँ StarSIP.in के ऐप से, वेबसाइट से ही बता रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।